गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी उसकी ये 8वीं वीडियो है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। खेती की वह कौन सी प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। इसका आंसर है काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती में किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। ये खेती क्या होती है, अब ये जान लेते हैं। इस प्रणाली के अंदर किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। खेती की प्रणालियों में यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ओलरी कल्चर। सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों एवं पुष्पों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कृषि सिल्वीकल्चर कहलाती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। प्रतियोगी बाजार कौन सा है। प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, तो प्रतियोगी बाजार पूर्ण बाजार को कहते हैं। पूर्ण बाजार किसे कहते हैं। एक बाजार को उस समय पूर्ण कहा जाता है जब उसमें क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और एक समान वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है। रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। रैंचिंग पद्धति ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत रूप में पाई जाती है। अब जान लेते हैं कि रैंचिंग पद्धति क्या होती है। इस प्रकार की पद्धति या खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। तब फिर क्या किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी चराते हैं उनको रैंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैंचर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। एक फसल कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेशन। एक फसल नहीं कटती है, उसके पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसे ओवरलैपिंग सेशन कहते हैं। छठा प्रश्न है, विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो इसका आंसर है 50%। अब विशिष्ट कृषि जान लेते हैं कि क्या होती है। विशिष्ट कृषि के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन किया जाता है। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए केवल उसी एक उद्यम पर ही निर्भर करता है। मतलब केवल एक उसी फसल पर ही निर्भर करता है, तो वो विशिष्ट कृषि कहलाती है। सातवां प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहते हैं। पहला है
गरीब किसानों को, दूसरा है धनाढ्य किसानों को, तीसरा है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वह धनाढ्य नहीं हैं, चौथा है उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो इसका आंसर है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं हैं, तो वो बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति कहलाते हैं। 8वां प्रश्न, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है दूसरा। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और चौथे स्थान पर यूएसए है। 9वां प्रश्न है, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कहवा। साओ पोलो कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कर्नाटक कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक एवं क्षेत्रफल वाला राज्य है। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 2.69% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का विश्व कॉफ़ी उत्पादन में 8वां स्थान है। भारत का विश्व कॉफ़ी उत्पादन में 8वां स्थान है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, रबी फसलों के 2020-21 के विपणन मूल्य में गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी घोषित की गई? यानी 20-21 में गेहूं का एमएसपी कितना घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 1925 रुपये प्रति कुंटल। गेहूं के समर्थन मूल्य में 85 रुपये की वृद्धि की गई है तथा यह 890 रुपये कुंटल से बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। 11वां प्रश्न है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर या 20 इंच से कम पाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि शुष्क खेती किसे कहते हैं। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहां किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। अर्थात शुष्क खेती उत्पादन की वह सुधरी प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखकर भरपूर उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो फसलों के बीच का संकर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन पीसीएस के मेंस में 2014 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है गेहूं एवं राई। गेहूं एवं राई के बीच का संकर ट्रिटिकेल है। 13वां प्रश्न है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति या जाति है तो क्या है? अर्केल, अपर्णा, आजाद मटर 1, L116। तो इसका आंसर है अपर्णा। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन जाति है। इसके अलावा मटर की अन्य प्रजाति रचना, सपना, उत्तरा पूसा, प्रगति आदि हैं। 14वां प्रश्न है, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य हैं। सेब उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश का है, तीसरा उत्तराखंड का है और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश का है। विश्व में शीर्ष सेब उत्पादक राष्ट्र में पहला आपका चीन है, दूसरा यूएसए है और तीसरा पोलैंड है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से
कौन पौधे का फल भाग है? ऑप्शन का है आपका सदाबहार, ऑप्शन खा है सतवार, ऑप्शन गा है सौंफ, ऑप्शन घा है खस। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में दूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? तो इसका आंसर होगा गेहूँ। जिन लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में करनाल बंट फसल की बीमारी किस फसल की बीमारी है इसका आंसर गेहूँ दिया है, तो उन लोगों का आंसर सही है। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।